एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी, और आपका स्वागत करता हूं मैं आर्मी शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी। उनका यह मानना है और उनको ये पूरा विश्वास हो चुका है कि अब वो FATF के यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिस्ट में ब्लैकलिस्ट होने वाले हैं। पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होने वाला है क्योंकि उन्होंने एक वक्तव्य दिया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला कि यदि पाकिस्तान जून 2019 में ब्लैकलिस्ट हो जाता है FATF के डॉक्यूमेंट में, तो यह केवल होगा भारत की लॉबिंग के कारण, यानी कि भारत पाकिस्तान विरोधी जो हवा बना रहा है उसके कारण ही FATF उनको ब्लैकलिस्ट करेगा। पाकिस्तान ने कड़े कदम उठाए हैं उनके मुताबिक टेररिज्म के खिलाफ और उनकी फंडिंग के खिलाफ, जिसके लिए उनको ब्लैकलिस्ट में नहीं जाना चाहिए, पर भारत जो लॉबिंग कर रहा है उसके कारण वो ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। यहां से दो चीजें प्रूफ हो जाती हैं। सबसे पहली बात कि FATF अब उनको ब्लैकलिस्ट करने वाला है जून में, जो उनकी अब लिस्टिंग जारी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने टेररिज्म की फंडिंग के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं। और दूसरी बात, भारत उनके खिलाफ लॉबिंग कर रहा है और भारत एक सक्सेसफुल लॉबिंग कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यदि पाकिस्तान को हमें कूटनीतिक तौर पे हराना है तो यहां पर यदि भारत की लॉबिंग के कारण ऐसा हो रहा हो या पाकिस्तान के द्वारा उचित कदम ना उठाए जाने के कारण ऐसा हो रहा हो, किसी भी कारण से हो रहा हो, पाकिस्तान का जून में नुकसान ही होने वाला है। हालांकि यह नुकसान की भरपाई उनको ऐसे लोग जो टेररिज्म की फंडिंग करते हैं, ऐसे देश, उनके द्वारा भले ही कर दी जाएगी, पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका रोना गाना जरूर लगा रहेगा, क्योंकि उनका रोना गाना अभी भी स्टार्ट है। उनका कहना है कि जो ग्रे लिस्ट में वो पिछले साल गए हैं उसके कारण पाकिस्तान को $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है, और ये जब अगर ब्लैक लिस्ट में पहुंचेंगे तो और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है। मुझे जहां तक पता है, आप सभी को पता होगा कि इस $10 बिलियन की भरपाई ऐसे लोग, ऐसे देश कर ही देते हैं जो कि टेररिज्म की फंडिंग करते हैं, पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस प्रकार के ब्लैक लिस्ट होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। अगली खबर हमारी MH-60R सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर्स की तरफ से आ रही है, जिसको रोमियो हेलीकॉप्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि चाइना का जो दबदबा भारत के चारों ओर बढ़ रहा है, इंडियन ओशन में बढ़ रहा है, उनकी सबमरीन के कारण बढ़ रहा है, इसलिए भारत ने अमेरिका से 24 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर खरीदने का मन बनाया हुआ है, जिसके लिए उसने एक प्रस्ताव US को सौंपा था और US ने अब इसको पास कर दिया है कि 24 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर भारत को बेचे जा सकते हैं, और जल्द से जल्द इस हेलीकॉप्टर को भारत लाने का प्रयास किया जाएगा। $2.4 बिलियन की ये डील होने वाली है, जिसमें कि इस प्रकार के हेलीकॉप्टर हमको मिलेंगे जो कि सबमरीन को डिटेक्ट कर सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे सबमरीन पर टॉर्पीडो भी लॉन्च कर सकते हैं। और यह लगभग 48 सालों बाद होगा कि हमें नए सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर्स मिल रहे हैं। इससे पहले सी किंग हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था भारत के द्वारा, जो कि ब्रिटिश मेड है। 1971 में इनको इंडक्ट किया गया था और INS विक्रांत पे इसको डॉक्ट किया जाता था, पर INS विक्रांत का आप जानते हैं वो डिकमीशन हो चुका है और उसकी कई बाइकें भी बन चुकी हैं, पर इन हेलीकॉप्टर का आज भी इस्तेमाल किया जा रहा था। और सबमरीन वॉरफेयर के लिए इन हेलीकॉप्टर को एक तरह से माना जाता है कि ऑब्सोलीट हो चुके हैं, पर भारत के पास इस प्रकार के हेलीकॉप्टर नहीं थे, तो खराब हेलीकॉप्टर से ही उनको काम चलाना पड़ रहा था। और विगत 10 सालों से इन हेलीकॉप्टर को मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, स्पेयर पार्ट मुश्किल से मिल पाते हैं और उनकी रिपेयरिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। जो ये नए हेलीकॉप्टर हमें मिलेंगे अमेरिका की तरफ से, ये एक जान फूंक देंगे हमारी इंडियन नेवी में, यदि हम सबमरीन वॉरफेयर की बात करें तो। बात करते हैं चंद्रयान 2 की। एक नई अपडेट निकलकर सामने आई है। आपको पता है कि 2 दिन पहले हम लोगों ने PSLV C-45 का लॉन्च किया है, जिसमें कि एमीसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जो कि DRDO के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। तो हमारे इसरो के चीफ ने यह घोषणा की कि आगे जो हमारे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं उनके बारे में बताया। इसमें RISAT यानी कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट को अगला लॉन्च किया जाएगा, जो कि PSLV C-46 से किया जाएगा, और इसके बाद लॉन्च होगा हमारा चंद्रयान 2 का। इसके अलावा जो भविष्य के लॉन्च हैं इसरो के, उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसरो का कहना है कि लगभग इन लॉन्चों के बाद 30 अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे पूरे के पूरे 2019 में। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस प्रकार के हैं। RISAT 2B मई 2019 में लॉन्च किया जाएगा, कार्टोसैट 3 जून 2019 में किया जाएगा, RISAT 2B R1 जुलाई 2019 में किया जाएगा, और GISAT
जो कि एक नई सीरीज निकलकर सामने आई है, वो सितंबर 2019 में किया जाएगा। इसके अलावा फिर RI सेट को लॉन्च किया जाएगा जो कि अक्टूबर 2019 में होगा। GI सेट 2 नवंबर 2019 में लॉन्च किया जाएगा और फिर RI सेट 1A लॉन्च किया जाएगा जो कि नवंबर 2019 में किया जाएगा। तो बहुत से महत्वपूर्ण लॉन्च आगे आने वाले समय में इसरो के द्वारा किए जाना है, जो कि भारत को अर्थ इमेजिंग और स्पाई सैटेलाइट से लैस कर देगा, ज्यादा से ज्यादा स्पाई सैटेलाइट और अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट से लैस कर देगा, जिससे कि हमें दुश्मन की जानकारी भी मिल पाएगी। और अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट के द्वारा हमें जो बिल्डिंगें बनानी होती है, टाउनशिप डेवलप करनी होती है, इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी चीजों में एक एज प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। तो बोनस खबर हमारी, जो कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के कई बम जो उनके द्वारा 27 फरवरी 2019 को घुसपैठ करते समय अपने एयरप्लेन से गिराए गए थे, फाइटर प्लेन के द्वारा गिराए गए थे, उनमें से 3 बम उनके नहीं फटे हैं जो कि LOC के नजदीक गिरे हुए हैं। इनको निरस्त करने के लिए इंडियन आर्मी जुटी हुई है, पर हैवी सेलिंग जो कि पाकिस्तान की तरफ से हो रही है उसके कारण वो उसको डिफ्यूज या उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अब इंडियन एयरफोर्स की सहायता ली जाएगी और एक जॉइंट ऑपरेशन किया जाएगा आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा, और तब जाके इन बमों को वहां से खत्म किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया और आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।